आज हम आपको दिखाएंगे कि प्लास्टिक के सरिया से रोड कैसे बनती है। ये पूरा प्लास्टिक का सरिया लगा हुआ है। ये इंदौर उज्जैन हाईवे है और ये पूरे नाले का देखना दोस्तों, ये सरिया पकड़ा मैंने और ये तोड़ दिया और ये सबूत लेके चल दिया मैं अपने घर, जिस किसी को भी चाहिए है ना। मोहन जी, आपने तो कमाल कर दिया है। पहले नेता अक्सर कहते थे कि मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका से भी बेहतर हो गया है, लेकिन यह तस्वीर उन नायाब इंजीनियरों और नेताओं की तलाश कर रही है जिन्होंने प्लास्टिक के सरिये के उपयोग से पुल बनाने की तैयारी कर रखी है। 90 डिग्री का पुल हो, मेट्रो स्टेशन हो या प्रदेश के रेलवे ओवरब्रिज हो, हर जगह प्रदेश की कारीगरी की छाप छोड़ी जा रही है। ताजा मामला मुख्यमंत्री के क्षेत्र से लगा हुआ है, तो सीधा विकास गंगा के पानी से जिस तरह नहाकर आ रहा उस पर सवाल उठ रहे हैं। पर यहां थोड़ा सा होश फाख्ता करने वाली तस्वीरें आ रही है। मध्य प्रदेश में एक राज्य नहीं बल्कि प्रयोगशाला बन के रह गया। कई लोग इसे विकास का नया अध्याय बता रहे हैं, पर इस विकास के अध्याय पर थोड़ी सी बुद्धि लगाकर सोचा जाए तो एक प्रश्न है, यह विकास है या तकनीकी मूर्ख बनाने का प्रयास? ऐसा मामला जहां प्लास्टिक के सरिये और जो हाथ से टूटते दिख रहे हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है। क्या यह उचित है? नमस्कार, मैं आदर्श पांडे, आप देख रहे हैं दाल पिट्ठा। सोचिए, इंदौर उज्जैन हाईवे देवास बाईपास, जहां एक पुल का निर्माण हो रहा है और अब वही निर्माण सवालों के घेरे में है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि लोहे की सरिया की जगह प्लास्टिक जैसी सरिया डाली जा रही है और यह दावा जैसे ही वायरल हुआ वैसे ही सियासत भी गर्म हो गई। कुछ नेताओं ने सीधे आरोप लगाया ये विकास नहीं, धोखा है, जनता की जान के साथ खिलवाड़ है। पर जरा सोचिए और रुकिए, भाई प्लास्टिक के सरिया डाल गए तो गलती हुई है, निश्चित हुई है, तो कोई दूर दराज का जिला होगा तो ये सोचना भी भ्रांति है, क्योंकि ये दूर दराज का जिला नहीं बल्कि इंदौर उज्जैन बेल्ट यानी सत्ता का सबसे हाई प्रोफाइल जोन। अगर यहां ये हाल है तो बाकी प्रदेश का अंदाजा आप खुद लगाइए। खैर, इस नायाब कारीगरी की तस्वीरों को एक बार देखिए, फिर आकलन कीजिए। जब मुख्यमंत्री के सूरते हाल क्षेत्र में ये हैं तो दिया तले अंधेरा तो होगा ही साहब। देखिए ये तस्वीरें, फिर कल्पना कीजिए। स्वागत है वीडियो में। आज हम आपको दिखाएंगे कि प्लास्टिक के सरिया से रोड कैसे बनती है। तो दोस्तों, मैं हूं अभी, आप जैसे जानते हैं, उज्जैन इंदौर हाईवे पे। तो ये जो सारे सरिये हैं, देखो ये मैं दिखा दूं आपको, ये प्लास्टिक का सरिया है, ये वाला, ये प्लास्टिक का सरिया, ये पूरे प्लास्टिक के सरिये लगे हुए हैं। लोहे का सरिया सिर्फ ये लगा हुआ है। ये पूरा प्लास्टिक का सरिया लगा हुआ है। ये इंदौर उज्जैन हाईवे है और ये पूरे नाले का स्ट्रेचर बना हुआ रखा हुआ है। जैसे कि अभी मैं आपको ये सरिया तोड़ के भी दिखाऊंगा, देखना। मेरा मोबाइल पकड़ने वाला कोई है नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको सरिया तोड़ के। देखना दोस्तों, ये सरिया पकड़ा मैंने और ये तोड़ दिया और ये सबूत लेके चल दिया मैं अपने घर, जिस किसी को भी चाहिए है ना। एक दो दिन पहले एक सोशल मीडिया पे किसी दूषित मानसिकता के व्यक्ति के द्वारा एक वीडियो डाला गया था, जिसको कम जानकारी है। उसने ग्लास फाइबर के बारे में कुछ दिखाया था कि वो तोड़ देते हैं हाथ से, प्लास्टिक का सरिया है। प्लास्टिक का सरिया नहीं होता है, ग्लास फाइबर रिइंफोर्समेंट पॉलीमर बार होता है, GFRP बोलते हैं इसको। IRC 137 2022 के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है और ऑनरेबल मिनिस्टर हमारे जो MORTH के हैं, गडकरी साहब द्वारा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उनके द्वारा भी इसकी उपयोगिता बताई गई थी। इसमें नॉर्मल MS बार में जो कार्बन उत्सर्जन होता है, 1 मीट्रिक टन में लगभग 1.83 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन होता है, लेकिन इस बार को यूज करने में कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। तो ये इको फ्रेंडली भी है, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है और इसको भारतीय मानक IS एंड IRC सभी ने इसको अप्रूव किया हुआ है और हम लोग भी इसका अप्रूवल करवा के, प्रॉपर टेस्टिंग करवा के, प्रयोगशालाओं में जाता है, वहाँ टेस्टिंग होती है, उसके बाद इसके अप्रूवल्स होते हैं और फिर हम यूज कर रहे हैं। और हम सिर्फ इसको नवाचार के तहत नाली के निर्माण में यूज कर रहे हैं। नाली के निर्माण में भी इसलिए कर रहे हैं कि इनिशियली सरिया हमारा बहुत चोरी हुआ है MS बार,
लोग काट ले जाते थे उसको। तो उस व्यवस्था को रोकने के लिए भी हमने इस नवाचार को अपनाया और ये डेफिनेटली बहुत अच्छा है MS बार से, उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, उससे ज़्यादा इको फ्रेंडली है। और पारंपरिक जो लोहा रहता है उसमें कार्बन उत्सर्जन होता ही है, इसमें वो नहीं होता है कार्बन उत्सर्जन, ये सर्टिफाई भी हो चुका है। और सामान्य जो लोहा होता है हमारा या जो बार होता है उससे इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जस्ट डबल होती है, जो कि हमको ये चूँकि डक्टाइल होता है इसलिए इसमें मोड़ेंगे तोड़ेंगे तो ये टूट तो जाएगा, लेकिन चूँकि यहाँ डक्टाइल स्ट्रेंथ इसकी ज़रूरत होती है, हमको टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़रूरत होती है। ये मोड़ने और तोड़ने का इसमें जो दिखाया है इन्होंने ये फेक है, ऐसे नहीं टूटता है। ये बहुत ज़्यादा GFRP जो है विदेशों में तो बहुत मतलब प्रचलन में है और वहाँ इको फ्रेंडली भी बहुत है। फिर भी हमारी जो जानकारी सामान्य दृष्टि में जो ये लोग जो कम बुद्धि वाले कह सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रसारित कर रहे हैं, रवि इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की छवि को भी खराब कर रहे हैं, तो इन लोगों के खिलाफ हम लोग वैधानिक कार्यवाही के लिए तैयारी कर रहे हैं और 1-2 दिन में हम पता लगा के इनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की। तो इन तस्वीरों के साथ एक सवाल भी उठते हैं, क्या सच में ये प्लास्टिक का सरिया है या फिर मामला थोड़ा तकनीकी है? विशेषज्ञों की माने तो ये GFRP रिबार हो सकता है, यानी एक आधुनिक मटेरियल जो जंग नहीं खाता, नमी में टिकाऊ रहता है, इसलिए लचीलापन स्टील से कम होती है और बड़े पुलों में अब भी स्टील से ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है, स्टील ही प्रयोग होता है। खैर, इससे पहले जब मध्य प्रदेश में मोहन यादव ही सरकार में मंत्री प्रतिमा बागरी ने सड़कों को लेकर के वीडियो आया, विवाद हुआ, प्रदेश कार्यालय मुख्यमंत्री आवास तलब किया गया, ऐसा सूत्र बताते हैं तो तस्वीरें बदल गई। मध्य प्रदेश की सड़कों की हालत लगातार सामने आ रही, कहीं प्रतिमा बागरी के माध्यम से हो या इन वीडियोस के माध्यम से हो। उनके वायरल वीडियो में उनके भाई के गांजे के कारोबार को जोड़कर उस समय खूब दिखाया गया, सुर्खियां बटोरी गई कि ये गांजा कारोबार से जुड़ा हुआ, इसीलिए ये सुर्खियां बटोर रही। पर यहाँ सवाल उठना लाजमी है। तो सवाल अब भी खड़ा है, क्या यहाँ ये सही तकनीक सही जगह पर इस्तेमाल हो रही है या फिर नया प्रयोग जनता पर किया जा रहा है? क्या ये विकास का नया मॉडल है या जोखिम का खेल? क्या इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए? क्या आप ऐसे पुल पर भरोसा करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका से बेहतर का सपना जमीन पर टिक पाएगा? अपनी राय, आपके विचार क्या हैं, आपके सुझाव क्या है, हमारे कमेंट बॉक्स पर साझा करें और इन तस्वीरों पर आपकी स्वतंत्र राय जरूर दें।